जी, तो भी बस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फिलहाल मुकम्मल जारी। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर मैं आपको उर्दू में पहचानता हूँ तो फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वक्त के साथ आता है। ठीक है जी, यानी इसमें वक्त का तयन किया गया है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वक्त के बगैर आता है। जिस तरह कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अली स्कूल जा रहा है, अली इज गोइंग टू स्कूल। अली 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। इसी तरह अगर इसका फार्मूला मैं आपको बताऊं तो फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में थे इज, आर और एम, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है जी। फार्मूला जी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह उसमें भी यही थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब को अगर मैं आपको इसको डिफाइन करके बताऊं तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब हैं, ऐसे फेल हैं जो फिक्रे को, सेंटेंस को मुकम्मल करने में ओरिजिनल वर्ब की हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको उर्दू में हम अब्दादी फेल और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो तरह के हमारे पास हैं जी, हैज बीन और हैव बीन। यही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैज बीन आपने ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, अली स्कूल जा रहा है, अली सुबह से स्कूल जा रहा है या 2 घंटों से। अली वाहद है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने हैज बीन यूज करना है। ठीक है जी। इसी तरह आई, वी, दे, यू या प्लूरल यानी दो या दो से ज्यादा नाम हो, अली और इकरा, अली और असगर। ठीक है जी, दो हो गए, इनके साथ हमने हैव बीन यूज करना है। ठीक है जी। इसके बाद है जी हमारे पास सिंस और फार। फार और सिंस का कॉन्सेप्ट अगर मैं दूं तो एक्चुअली बच्चे इसको समझने में जरा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला दूंगा, बड़े सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ जाएगी। अब हम जरा सबसे पहले समझते हैं जी फार को। फार आपने यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम को। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है जी सबसे पहले वक्त में, टाइम में सबसे पहले होता है सेकंड, फिर होता है मिनट, फिर क्या होता है जी 1 घंटा, 1 आवर्स, उसके बाद 1 डे, उसके बाद 1 वीक, उसके बाद 1 मंथ, 1 मंथ के बाद 6 मंथ, 6 मंथ के बाद ईयर बनता है, ईयर के बाद सेंचुरी, 100 साल, 50 साल। ठीक है। यानी इन सब के साथ 10 मिनट हो, 10 सेकंड हो, फिर भी आपने फार। इसी तरह 10 दिन हो, 10 घंटे हो, फिर भी आपने फार। ठीक है जी। इसी तरह 10 साल हो, 100 साल हो, ठीक है, 10 हफ्ते हो, तो उन सब के साथ आपने फार इस्तेमाल करना है। पीरियड ऑफ टाइम ये है। इसके बाद है जी सिंस। सिंस आपने पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के साथ यूज करना है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जी? इसमें है जी सबसे पहले सुबह से शाम से, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ये मैं आपको बता दूं कि सिंस और फार की अगर आप उर्दू में करें या हिंदी में तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं से। सिंस और फार का उर्दू और हिंदी में तर्जमा से है। ठीक है जी। अच्छा जी, सिंस आपने यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह से, शाम से, दोपहर से। ठीक है जी। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। ठीक है जी। इसके बाद आपने नेम ऑफ वीक यानी नेम ऑफ डेज। सबसे पहले है जी संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के साथ आपने सिंस यूज करना है। उसके बाद है जी नेम ऑफ मंथ। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। इन सब के साथ भी आपने सिंस यूज करना है। फिर है जी 2001, 2002, 2015, 2016, 1990, 1990। ठीक है। यानी आपने 2001, 2002, 2003, 4, 5, इसी तरह 1990, 2000, यानी सबके साथ आपने सिंस यूज करना है। और उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं।
पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया, इसीलिए अब हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फिक्रा लिखा हुआ है जी, सेंटेंस है जी, द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ठीक है जी। इसलिए यहां पे अगर होता जी शी, ही, इट, कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट होता तो सबके साथ हैज बीन और हमने फिर उसके बाद फॉर 2 आवर्स। इसी तरह जी आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इधर यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, या उसके बाद है जी दे हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। कोई भी सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हमने ये आई, वी, दे, यू या प्लूरल्स के साथ हमने हैव बीन यूज करना था। उसके बाद मॉर्निंग सुबह से आ गया और सिंस इसके साथ हमने से की अंग्रेजी, यानी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इसके बाद है जी द चाइल्ड हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है तो नॉट आपने कहां पे यूज करना है, नॉट आपने हैज और हैव के बाद यूज करना है, ठीक है जी। द चाइल्ड हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, सेम फिक्रा उसी तरह। इसके बाद है जी आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 15 डेज, मैं 15 दिनों से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, फॉर 15 डेज। इधर हमने सिंस नहीं यूज किया, 15 डेज 15 दिनों से, ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 दिनों, 12, 15, 16, 100 दिन, जितने भी दिन हो तो आपने फॉर यूज करना है। इसके बाद जब आपने इनको इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रों में चेंज करना है तो हैज और हैव आपने फिक्रे से पहले लिख लेने हैं, सब्जेक्ट से पहले। हैज द चाइल्ड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चा 2 घंटों से रो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये कहना है हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इसीलिए यहां पे अगर होता जी आई की जगह वही, दे, यू, फिर भी आपने हैव को, इसी तरह दी चाइल्ड की जगह अगर कोई नाम होता ही, शी, तो फिर भी आपने हैज को फिक्रे से पहले। उसके बाद है जी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया और मनफी मिक्स आपने, अब वो क्या करना जी, सबसे पहले फिर उसी तरह जी हैज और हैव को फिक्रे से पहले और बीन को सब्जेक्ट के बाद। इसी तरह आपने सवालिया फिक्रों में हैज के साथ बीन नहीं लिखते ना, सिर्फ हैज और हैव को फिक्रे से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हैज और हैव, बीन को आपने सब्जेक्ट के बाद लिखना है। यानी ऐसे लेटर्स, ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो 2 लेटर्स पर मुश्तमिल हो, हैज बीन, हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो आपने सिर्फ क्या करते हैं, आप पहले लेटर को यानी हैज और हैव को या शैल और विल को आप फिक्रे से पहले लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज बीन और हैव बीन, तो हमने क्या करना है, सिर्फ हैज और हैव को फिक्रे से पहले लिखना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे था जी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया और मनफी फिक्रों पे। हैज द चाइल्ड नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चा 2 घंटों से नहीं रो रहा, नॉट आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद, बीन के बाद नहीं आपने यूज करना, ठीक है जी। इसी तरह हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, हैव सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। इसी तरह द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट था, उसके फौरन बाद आपने नॉट यूज किया। और सवालिया फिक्रा में जो चीज आपने माइंड में रखनी है वो क्वेश्चन मार्क है, इसके बगैर फिक्रा गलत हो जाता है, आपने लाजमी तौर पे इसको पुट करना है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।